क्या हाल चाल समाचारियंस, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। दिस इज योर होस्ट देवेश सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार। बंगाल में इमरजेंसी को देखते हुए, वायलेंस को देखते हुए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएल को पोस्टपोन करने की वजह से बीसीसीआई को 2000 से 2500 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। सारी बातें आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो की फिलहाल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बंगाल की बात करूं तो बंगाल के इस्लामपुर में वायलेंस को देखते हुए सीआरपीएफ के जवानों को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो वायलेंस बढ़ रहा है, जितने भी लोगों की हत्या की जा रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल में किया जाए। इसके ऊपर पूरे बंगाल के सिचुएशन के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। इसके ऊपर आपने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। बहुत दुख की बात है यार, कल मुंबई इंडियंस का आईपीएल मैच था और फिर ये सारा कोरोना का चक्कर हो गया, वो भी पोस्टपोन हो गया। 4 टीमों के ग्राउंड स्टाफ कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जो देखने वालों का नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन बीसीसीआई को 2 से 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको ब्रेकडाउन बताता हूं। सबसे पहले जो स्टार इंडिया है, जिसके ऊपर आईपीएल ब्रॉडकास्ट किया जाता है, वो हर मैच का बीसीसीआई को 54 करोड़ 40 लाख रुपए देते हैं हर मैच का। वो अगले जितने भी 31 मैच बाकी हैं उसके पैसे नहीं देंगे, तो सीधे सीधे सिर्फ 1700 करोड़ रुपए का नुकसान तो यही हो जाता है। आगे जो टाइटल स्पॉन्सर है वीवो हर मैच के लिए 7 करोड़ 30 लाख रुपए बीसीसीआई को देता है। आगे जितने भी मैचेस बाकी हैं उसके लिए वो नहीं देंगे। 225 करोड़ रुपए का नुकसान वहां पे। उसके बाद जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, जैसे क्रेड हो गया, ड्रीम 11 हो गया, अनअकैडमी हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे लोग मिलके 280 से 300 करोड़ रुपए आगे के मैचेस के लिए देने वाले थे, वो भी नहीं मिलेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से बीसीसीआई को 2500 से 2000 करोड़ रुपए का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। कल के हियरिंग में दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस के बीच और सेंटर के वकीलों के बीच काफी ज्यादा कहासुनी हुई। मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट का अभी भी यही कहना है कि दिल्ली को जितना ऑक्सीजन चाहिए सेंटर उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा है। सबसे पहले दिल्ली ने 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हर दिन मांगा था, फिर उसको बढ़ा के 490 मेट्रिक टन कर दिया गया और लास्ट में उसको बढ़ा के 590 मेट्रिक टन कर दिया गया। लेकिन दिल्ली की कोर्ट का कहना है कि ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन 590 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिला हो, जिसकी वजह से रोज कई 100 लोगों की जान जाती है। और मजबूरी में अनफॉर्चुनेटली हम ये सारी चीजें अपने आंखों को बंद करके नहीं देख सकते, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। और अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा के 700 मेट्रिक टन कर दिया गया है हर दिन, जिसके ऊपर सेंटर के वकीलों ने कहा कि दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के जज काफी ज्यादा नाराज हो गए, काफी भड़क गए। उन्होंने सीधा कह दिया कि मुझे सेंटर को कंटेम्प्ट का नोटिस भेजने पर मजबूर मत करो। हर दिन दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, वरना तुरंत वारंट इशू किया जाएगा सेंटर के खिलाफ। कोविड की सिचुएशन बेंगलुरु में काफी ज्यादा खराब है, लेकिन अभी भी जो डेटा निकल के आ रहा है वो काफी कम है, क्योंकि पहले जो 55% कोविड का रेट था वो अब गिर के 33% हो गया। लेकिन उसके बावजूद डेटा का कहना है कि हर 2 आदमी में 1 आदमी कोविड पॉजिटिव बेंगलुरु में हो ही रहा है। कल 2 लोगों की जान गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल में, जिसके बाद अब बेंगलुरु के हॉस्पिटलों ने ये शुरू कर दिया है कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है कि बेड अवेलेबल नहीं है। अगली और एक काफी ज्यादा दर्दनाक खबर टिटवाला शहर से निकल के आ रही है, जहां पर एक 25 साल के युवक को, 25 साल के जवान लड़के की बॉडी को टुकड़े टुकड़े काट कर नदी में फेंक दिया गया, एक बैग में बंद करके। नदी का नाम है कालू नदी। जिसके बाद पुलिस को ये बॉडी मिली, बैग मिला। पुलिस का कहना है कि इस बॉडी को कम से कम 2 दिन पहले मारा गया है। पुलिस ने 4 टीम बनाई है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कोविड की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 5 मेजर स्टेट्स में है, जिसका नाम मैं आपको बताऊं, यूपी, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब और बंगाल। इन सारे स्टेट्स में सबसे ज्यादा लोगों की जान जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3460 लोगों की जान गई कोविड की वजह से। और ऐसा पहली बार हुआ, मैं आपको बता दूं, जिस दिन दिल्ली ने अपने शहर में मरने वाले लोगों का डेटा नहीं दिया। जी हाँ, दिल्ली ने इस बार डेटा प्रोवाइड नहीं किया है कि एक दिन में कितने लोगों की जान गई, लेकिन उसके डेटा के बिना भी सिर्फ 24 घंटे में 3400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है।
बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं उसके ऊपर सारे लोगों ने, सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने, सारे पॉलिटिशियंस ने अपना अपना जवाब दिया है। ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, यहां तक कि कांग्रेस के लीडर्स ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने बंगाल के गवर्नर को फोन किया और बंगाल में जो वायलेंस चल रहा है उसको कंडेम किया, जिसके बाद इस बात को बंगाल के गवर्नर ने खुद कंफर्म किया। जेपी नड्डा का कहना है कि मैंने बहुत सारी रैलियां या इलेक्शन में झगड़े होते हुए देखे हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद ऐसा वॉयलेंस मैं पहली बार देख रहा हूं। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन हारने की वजह से कम्युनल वॉयलेंस कराना चाहती है, यानी कि ममता बनर्जी का कहना है कि जो बंगाल में वॉयलेंस हो रहा है वो सारा उसका जो लेना देना है, उसका लेना देना बीजेपी से। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर का भी कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल के लोगों ने वोट किया होगा तो उन्होंने लॉलेसनेस के लिए वोट नहीं किया होगा, यानी कि जो लॉ है उसको तोड़ा जाए इसके लिए बंगाल के लोगों ने वोट नहीं किया होगा। अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है, तो आज मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूं। महाराष्ट्र ने अप्रैल के महीने में 22,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया। मैं बता दूं, पिछले साल 2020 के अप्रैल से अगर इस अप्रैल को आप कंपेयर करेंगे तो 380% की बढ़त है। 380%। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में जीएसटी लोग कितना ज्यादा भर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों की हालत खराब है, वरना ये जीएसटी कलेक्शन और भी ज्यादा जरूर होता। बीजेपी के लिए काफी बड़ा सेटबैक है। बीजेपी को काफी बड़ा झटका लगा। अभी अभी वो बंगाल में इलेक्शंस हारे थे और अब पंचायत इलेक्शंस भी हार रहे हैं। 3 जगहों पर पंचायत इलेक्शंस हारे हैं और तीनों जगह काफी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। मैं आपको बता दूं, मथुरा, बनारस और अयोध्या, इन तीनों जगहों पर बीजेपी ने अपने पंचायत इलेक्शंस में हार दाखिल की है। चाइना फिर से अपने हरकतों पर आता हुआ नजर आ रहा है। पंगोंग में जो हमला हुआ था उसको आज ऑलमोस्ट 1 साल होने आया, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने अब वापस से अपने आर्मी ऑफिसर्स को बॉर्डर पे लगाना शुरू किया है। वहां पर रहने के लिए जुगाड़ और ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स भी वहां पर लगाना शुरू किए। ठंड आ जाए उसके पहले उन्होंने ये सारी चीजों को स्पीडली करना शुरू कर दिया। एक आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने न्यूज मीडिया वालों को बताया, जिसके बाद इंडिया ने भी चाइना को 5G स्पेक्ट्रम से बाहर रखा है, यानी कि इंडिया में जो 5G के ट्रायल्स होने वाले हैं उसके लिए परमिशन चाइना को नहीं दी गई है। बंगाल में चल रहे दंगों से रिलेटेड एक और खबर हमारे पास निकल के आ रही है, जहां पर रिपोर्ट्स का कहना है कि कम से कम 300 से 400 बीजेपी के कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल को छोड़ के पैदल ही आसाम की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि बंगाल में उनको जान का खतरा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर एक साइंटिस्ट हैं जिनके घर के ऊपर बॉम्ब फेंका जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से खड़े थे। मैं आपको बता दूं, ये जो साइंटिस्ट हैं ये जेएनयू के कॉलेज में मेडिसिन मॉलिक्यूलर पढ़ाते हैं। एक न्यूज मैं आपको सुनाता हूं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या, काफी ज्यादा अजीब है। एक 21 साल का लड़का स्कूटी चला रहा था, उसको एक कांस्टेबल ने पकड़ लिया क्योंकि उसने मास्क नहीं पहन रखा था। जिस बात से नाराज होकर उस 21 साल के लड़के ने एक दिन उस कांस्टेबल को ही किडनैप कर लिया। पुलिस का कहना है कि कांस्टेबल अपने घर जा रहा था, तभी उस 21 साल के लड़के ने उसको किडनैप कर लिया। फिलहाल पुलिस ने इस 21 साल के लड़के को अरेस्ट कर लिया। पेरेंट्स के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर सरकारों ने ये अनाउंस कर दिया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सबको 50% फीस बच्चों की कम कर देनी होगी। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में कांदिवली से बीजेपी के एमपी ने उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जितने भी महाराष्ट्र में प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं सबको 50% फीस कम कर देनी चाहिए। अब कल मुंबई इंडियंस का आईपीएल मैच था जो कि पोस्टपोन हो गया, तो आईपीएल के बारे में कुछ कहने को तो है नहीं, तो इसी को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।